भैया हरो राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं मनीष राय। आज जब लाइव प्रस्तुति माँ अन्नपूर्णा गल्ला मंडी इते पे अमर शहीदन के नाम, माँ भारती के वीर सपूतन के नाम, हमारे जितने अमर जवान हैं उनके नाम पे एक कवि सम्मेलन को आयोजन करो जा रहा है, जी की दीप जला के शुरुआत करी जा चुकी है। आप जब लाइव प्रस्तुति देखो, बाद में हम सब घटनाक्रम बतावी। एक से एक बड़े कवि हैं। आप जो लाइव प्रस्तुति देखो बुंदेली चुगली चैनल। क्या है? तुम अब ऐसे जाके नीचे नीचे दीपक वाले आप कहो। तुमने गाना सुनो बेटा आते जाओ। चाय कहाँ पे? चाय पी रहे हैं थोड़ी सी। बड़ा बहुत मस्त, उसको तो सुनना है, बहुत मस्त मालूम है। माँ बागेश्वरी के चरणों में दीप प्रज्वलन के बाद मेरा निवेदन है, जो लोग यहाँ कुलिया में भैया बगल में खड़े हैं, भाई साहब नीली साइड वाले, ओ भाई साहब, मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, आप कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं। और अब मैं श्री नारायण मिश्रा जी से, आशीष शर्मा जी से, अरविंद गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे कवियों को माल्यार्पण कर शॉल स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मैं हमारे बीच अखिलेश द्विवेदी जी प्रयागराज से, अमन अक्षर जी इंदौर से, मुनि प्रताप सिंह जी हाथरस से, चेतन चर्चित नोएडा से, पंकज पंडित ललितपुर से, राम भदावर इटावा से, ज्योतिमा शुक्ला जी गोंडा से, सचिन सावन शाजापुर से और गोविंद दांगी इंदौर से हमारे बीच हैं। राधे राधे। और हमारी आयोजन समिति में श्री आशीष शर्मा जी, श्री नारायण मिश्रा जी, श्री अरविंद गोस्वामी जी, श्री गुड्डू रावत भैया, अजय गोस्वामी जी, अजय खरे जी, कमलेश सोनी जी, गौरव सोनी जी, नीरज गुप्ता जी, योगेंद्र वाजपेयी जी, श्री मुन्ना अग्रवाल जी, श्री संतोष कुचिया जी, श्री रम्मू महाराज जी, श्री आशीष पाठक जी, श्री अंकित द्विवेदी जी, श्री विक्की वाजपेयी जी, श्री कल्लू सोनी जी, श्री संजय गुप्ता जी, बाल गोपाल भरद्वाज जी, पप्पू पंसारी जी, रवि शुक्ला जी। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे
आज के मंच पर सबसे वरिष्ठ कवि श्री अखिलेश यादव जी से कि मम्मी बाहर से उत्तर प्रदेश चुनाव की सर पे चढ़ा हुआ है। किट्टू बताया, किट्टू ले जाओ। मैं अखिलेश द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे और आशीष भैया से, नारायण भैया से निवेदन है कि वे माल्यार्पण और इसके बाद रामगीत फेम श्री अमन अक्षर जी, मेरा निवेदन है नारायण भैया से कि सॉल उड़ाकर भैया का सम्मान करें। स्मृति चिन्ह सॉल श्रीफल से भैया को अनुग्रहित करें। मेरा निवेदन है अब इटावा से आए हैं बागियों के यहाँ से राम भदावर जी, ओज का एक बहुत बड़ा नाम है और श्रोताओं में परिचय के मोहताज नहीं होते। नारायण भैया से निवेदन है स्मृति चिन्ह सॉल से भैया का सम्मान करें। उसके बाद चेतन चर्चित जी हास्य के कवि हैं, बहुत शानदार हास्य कवि, नोएडा से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और मेरा निवेदन है अरविंद भैया से और आशीष भैया से कि वे स्मृति चिन्ह देकर के और सॉल श्रीफल से सम्मान करें। पंकज पंडित जो आज के इस कार्यक्रम का कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे, ओज के सशक्त हस्ताक्षर ललितपुर से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई का। सुश्री ज्योतिमा शुक्ला जी हमारे बीच गोंडा से हैं। अरविंद भैया से, नारायण भैया से निवेदन है उनको पुष्प गुच्छ देकर सॉल से और स्मृति चिन्ह भेंट करें। बगल वाली में भाई मुनि प्रताप सिंह हाथरस से हमारे बीच, हमारा भाई मुनि प्रताप सिंह हाथरस से हमारे बीच हैं। गौरव भैया, गौरव सोनी जी हमारे आयोजन समिति के सदस्य, स्मृति चिन्ह भेंट करें। और गोविंद दांगी एक युवा गीतकार जिसको आज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित ही कार्यक्रम का एक स्तर क्या था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई गोविंद दांगी को। और सचिन सावन युवा गीतकार जिसकी तारीफ मैंने शुरुआत में ही की थी। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं जो लोग बैठे हैं और जो लोग पीछे बैठे हैं, मेरा निवेदन है वे लोग आगे आ जाएं। पीछे मैं देख पा रहा हूं कि हमारे छतरपुर जिले के प्रसिद्ध चित्रकार दिनेश शर्मा जी पीछे बैठे हुए, मैं निवेदन है कि वे भी आगे आए, सोफे पर बैठे। रवि शुक्ला जी से निवेदन है कि वे सॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर भाई सचिन सावंत का स्वागत करें। अब मैं चाहता हूं कि माल्यार्पण से और सॉल से गुरुदेव प्रकाश पटेरिया जी का सम्मान करें भैया, जिनके एक निवेदन पर, जिनके एक आदेश पर कह लीजिए, ये सब कवि कोई 500 किलोमीटर से, कोई बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम में आए हैं, जो आज आपको देशभक्ति का, कविता का, साहित्य का रसास्वादन करवाएंगे। अरे भैया बड़ी हस्ती बैठी। और जो लोग भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वे जल्द से जल्द इस प्रांगण में उपस्थित हों ताकि यह कवि सम्मेलन शुरू हो सके। अब ये क्रम उस व्यक्ति का है जिसने एक एक करके सभी वाणी पुत्रों का स्वागत करवाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक से, ओजस्वी धारा का बहुत अद्भुत तेवर जो इन दिनों देश में बहुत चर्चित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अन्नपूर्णा सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों से कि माल्यार्पण कर सॉल उड़ा करके उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें।
जो लोग पीछे बैठे हैं, मेरा निवेदन है भैया आपसे बार बार प्लीज आगे आ जाइए। और जो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, यह कार्यक्रम बस अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे देश के उस उभरते हुए संचालक का जो आज हर काव्य मंच की लगभग जरूरत बन चुका है। मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई पंकज पंडित ललितपुर। माँ भगवती परम ब्रह्म ओम माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बुंदेलखंड की पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। इन बच्चों को विशेष प्रणाम करता हूँ और इनके माता पिता को विशेष प्रणाम। आप घर जाए तो जरूर मेरी तरफ से कह देना। जो समाज सेवा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा के आपको यहाँ भेज दिया गया है। आशीष भाई साहब बैठे हैं, कहाँ गए? अच्छा, आप बैठ जाइए भाई साहब, आपकी बहुत चिंता है, खर्चा आपने बहुत किया है, कुर्सी आपको मिलनी चाहिए। आज के आयोजक हैं, एक बार आशीष भाई साहब के सम्मान में आप सबकी तालियां हो जाएं। सबसे पहले तालियां आयोजक के लिए ही बजवानी चाहिए, निवेदन भी करना चाहिए, उसके बाद कवियों का नंबर आता है। काले कुर्ते वाले भाई साहब इशारा कर रहे हैं कि अगला नाम मेरा ही लेना है। हालांकि आप तो साक्षात नारायण हैं और जिनसे कुछ नहीं होता है वो पत्रकारिता करते हैं। और सनातन धर्म में तो भगवान नारद का बहुत बड़ा स्थान है, तो मुझे लगता है आप भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको विशेष प्रणाम करता हूं। एक बार नारद जी के सम्मान में भी आपकी जोरदार तालियां उठें। और ये कांग्रेस के मित्र हैं, मुझे लगता है इनको बाहर बैठा दें कहीं स्थायी स्थान पे। जो लोग समझ गए हैं वो थोड़ा सा बगल वाले पड़ोसी को भी बता दें कि कांग्रेस के मित्र होते कौन हैं। ओवैसी वो है भाई साहब पीछे, बच्चों के पीछे। पत्रकार महोदय जी की उपस्थिति आपको विशेष प्रणाम भाई साहब करता हूं। मुझे बताया गया कि आप सीधा हिमाचल प्रदेश से पधारे हैं। चूंकि कवि सम्मेलन का कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान हो, आध्यात्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, सनातन की ऐसी परंपरा है, ऐसी संस्कृति है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम भगवान श्री गणेश और माँ भगवती को आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये महाराजा छत्रसाल की धरती है। महाकवि भूषण से आप सब परिचित होंगे। चूंकि बुंदेलखंड में बड़े विशेष कवियों का स्थान रहा है। चिरगांव झांसी में जन्म लिया राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये बुंदेलखंड की माटी तो सदैव हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा रही है। आज चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान का इतिहास इतिहास का जो एक अक्षर है वो हमें गर्वित करता है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, और पैर केवल मत चलो अपमान होगा, शर शहीदों को यहाँ बोए गए हैं। आप इस मंच के पीछे जो बैनर लगा हुआ है उस पर 4 महापुरुषों की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। ये 4 महापुरुषों की जो तस्वीर है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने प्रतंत्र भारत के समय आजाद हिंद फौज का गठन करके भारत को खाकी पट्टी के रूप में मजबूत किया। जब पाकिस्तान के कुत्तों ने मुंबई पर आतंकी हमला किया, अफजल कसाब जब नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से मुंबई पहुंचा, तब तुकाराम ओमली की छाती पर जब लगातार गोलियां चल रही थी, उस समय पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की बंदूक की नाल में गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की खाकी का वर्दी का नाम कभी कम नहीं पड़ सकता। ऐसे सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में आपकी जोरदार तालियां उठें। और ऐसे आयोजन की हमें इसलिए आवश्यकता है कि आने वाले समय में ये हिंदुस्तान भरत का देश है, भरत के नाम पर भारत पड़ा, दुष्यंत पुत्र भरत।
आपको याद होगा जिसने बचपन में ही सिंहों के दांत को गिन डाला हो, इतना सामर्थ्य इतनी शक्ति अगर किसी के पास हो सकती है तो वो केवल मां भारती के बेटों में हो सकती है। जो लोग हमारे सामने खड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप गांधी के बंदरों के जैसे मेरे सामने ना बैठे, कान को बंद करके, आंख को बंद करके, मुंह को बंद करके। आप बुंदेलखंड के शेर हैं, कुर्सी पर बैठे। और कविता को सम्मान कैसे दिया जाता है, जब महाकवि भूषण के लिए पालकी में सबसे पहला कान्हा देने की जब जरूरत आती है तो महाराजा छत्रसाल दिया करते हैं। ये वही बुंदेलखंड की माटी है। आप स्थान पर बैठे और कविता सुनने का जो आनंद है वो लीजिए। अभी भाई सुमित ओरछा देश के बड़े कवियों, उन्होंने कहा कि तरलता चाहिए इसको, कड़े होकर नहीं आता। ये लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमीन पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। दूसरे नंबर पर जो चित्र है शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्होंने बचपन में खेतों में बंदूकों को बो दिया, जिसका केवल एक ही सपना था कि हमें आजादी की दुल्हन है उसे अपने घर पर लेकर आना है। जब उसे फांसी होने वाली थी शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, तो उनकी मां विद्यावती ने कहा कि भगत सिंह अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फांसी को रोक सकती हूँ, रुकवा सकती हूँ। तब भगत सिंह ने अपनी मां से कहा, एक एक व्यक्ति का समर्थन मिले और मुझे लगना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रकाश पटेल जी के बुंदेलखंड में के छतरपुर में मैं आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए आया हूँ, कविता सुनाने आया हूँ। उन्होंने अपनी मां विद्यावती से कहा कि नहीं मां, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर काटनी है हमको भारत मां की जंजीरें तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। और वीर सावरकर, जिन्हें हिंदुस्तान की पुस्तकों ने, इतिहास ने, चाटुकार जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो केवल सरकार की प्रशंसा करते हैं, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण के सामने खड़े होने की औकात उनकी होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता है। हम साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग, हिंदुस्तान का कोई भी कलमकार हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, कथाकार हो, कहानीकार हो, निर्माणकार हो या कोई भी निर्माणकार हो, ये हमारे और आपके ऊपर मां भगवती ने हमें माध्यम बनाया है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमें हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को जीवंत भी रखना है और हमें हिंदुस्तान के स्वाभिमान को भी बरकरार रखना है। वीर सावरकर का चित्र हमारे सामने है। इन्हें काला पानी की सजा हुई। लोगों ने उस पर भी प्रश्न उठाए कि इन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वृक्ष से जिस वेल छांटी जाएगी, मंच का भी आशीर्वाद मिले। वृक्ष से जिस वेल छांटी जाएगी, मौत से लड़ने माटी जाएगी, और प्रेम के बदले मिलेगा प्रेम पर, तलवार से तलवार काटी जाएगी। प्रेम के बदले मिलेगा प्रेम पर, तलवार से तलवार काटी जाएगी। और अंतिम चित्र शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद होने के बाद उत्तर प्रदेश की एक मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि वह तो आतंकवादी है, ये शहीद नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नहीं है। जब हमारी देश की सरकारें इस तरह के बयान देने लगे तो समझ लेना चाहिए, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो आचार्य चाणक्य राजा नंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खतरे में है, आप जाइए, सेना को तैयार कीजिए, माता भारती की रक्षा कीजिए। तब राजा नंद मदरा पान में व्यस्त थे, वेश्याओं का नृत्य चल रहा था। उन्होंने कहा कौन है मूर्ख ब्राह्मण, से बाहर निकालो, और आचार्य चाणक्य को बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन उस चाणक्य ने युग के चारण में अपनी शिखा को खोला और संकल्प लिया कि जिस दिन मैं अहंकारी राजा को इस गद्दी से उतारकर फुटपाथ पर नहीं ला देता, तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। और एक नादान से बालक को, सामान्य से बालक को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया, जिसे हम और आप सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। ये प्रत्येक युग के चाणक्य का काम है। इस देश का युवा गीतकार है प्रतीक सिंह चौहान।
उसने भी बड़ी अच्छी बात कही। चंद्रशेखर आजाद जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा अलीराजपुर में हुआ, जिन्होंने अज्ञातवास के रूप में ओरछा में सतार तट पर भी कई वर्ष बिताए और अंततः जब वो प्रयागराज पहुंचे तो अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से उन्हें पुलिस ने घेर लिया और उन्होंने 3 अंग्रेज अधिकारियों की छाती में गोली भी मारी। उसके बाद जब उनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गईं, केवल एक गोली बची, तो इस साहस केवल मां भारती के बेटे में हो सकता है जो अपनी कनपटी पर अपनी बंदूक को चला देगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और इस सम्मेलन को प्रारंभ कर देना। कहीं सुमित ओरछा जी लिखते हैं कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा हेतु पार्थ के तीखे तीर बनो और त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। और वह वक्त आ गया है कि जब हम मां भारती की आराधना करें, मां सरस्वती की आराधना करें। 4 पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं कि शूल बिछे आंगन में उनको सुमन करें, शूल बिछे आंगन में उनको सुमन करें, शब्दों की समिधा दे करके हवन करें और गौ गंगा जननी भारत माता के संग आओ सरस्वती माता को नमन करें, आओ सरस्वती माता को नमन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अब आप सभी आमंत्रित करें बुंदेलखंड की पहचान इस छतरपुर भूमि के लाडले और हम सब के गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रकाश पटेरिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियां उन तक पहुंचे, वो आए और मां सरस्वती की आराधना करें। और ये सही नहीं है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रेरित होकर, चूंकि वहां गणेश का माहौल बड़ा विचित्र है इस समय, साइकिल तो पंचर हो चुकी है, तो दद्दू का आशीर्वाद हुआ है कि मां भगवती की आराधना से पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब आमंत्रित करें दद्दू श्री प्रकाश पटेल। हमारा पंकज संचालन करते करते गणेश जी की वंदना खुद कर ली उसने, और निश्चित रूप से भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, हम उनके चरणों में नमन करें। और जैसे मैं नाम ले रहा था अमन, इस देश के इस धरती के रचनाकारों के, मैं अपने भी छंद पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे एक छंद याद आता है गणेश जी का। वो छंद में कहना चाहता हूँ, कुंडलित सुंदरख मंडलित मोद घेर घेर गज राजन के गाह वो गला फेरे। कुंडलित सुंदरख मंडलित मोद घेर घेर गज राजन के गाह वो गला फेरे। सोहग सिंदूर भरी भूरी भरी भावन के उदित उसाके साके सुछवि छला फेरे। व्यास कहे कोमल कपोल करी कुंभनों पे मत मन भंजन के झुकत झला फेरे। शंभु के लला के भाव चंद्र की कला पे कला, कोट ने कलाधर की कले पे कला धरी। ये धरती में, ये एक छतरपुर की धरती में हमारे व्यास जी हुए, गंगाधर व्यास, जिनके चरणों में मां भगवान गणेश के चरणों में, विघ्न विनाशक के चरणों में मैंने छंद प्रस्तुत किया। और अब मैं चाहता हूं जो हमारी साहित्य की अधिष्ठात्री हैं, उनके लिए, जिनके लिए हमारे पंकज ने पहले कहा था, मैं पुनः चाहता हूं पंकज से कि वो ज्योतिमा को मां सरस्वती की वंदना के लिए बुलाएं। मां सरस्वती के चरणों में हम अपने शब्द सुमन अर्पित करें। हम सब मां वाणी के बेटे हैं, उन्हीं की कृपा से हमें आशीर्वाद मिला है। मैं पंकज को आवाहन करता हूँ। बिना किसी देरी के, चूंकि समय भी ठीक 9 ही बज रहे हैं और आप सब भी इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए अपनी आहुति देने को तैयार ही हैं, तो 4 पंक्तियों के साथ गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में, वही गोंडा जहां आदम गोंडवी जी ने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उसी गोंडा की धरती से हमारे बीच में ज्योतिमा शुक्ला जी की उपस्थिति होती है,
4 पंक्तियों के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं। किसी कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब आमंत्रित करें ज्योतिमा शुक्ला, गोंडा, उत्तर प्रदेश। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रकाश पटेलिया दादा का बहुत बहुत आभार, दादा के आदेश पर आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मंच से आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना करने का, और आज के इस सुंदर आयोजन के लिए आयोजक आशीष शर्मा जी, आदरणीय नारायण मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माँ शारदे के चरणों में पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जिससे माँ शारदे मुझे सुनाने का मन दे सके और आप सभी को सुनने का मन दे सके। बहुत ही पावन और पुनीत मंच है। कहते हैं कि जब हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, तो माँ शारदे का आह्वान करते हैं कि जिससे माँ शारदे हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ये बहुत ही पावन पुनीत मंच है, क्योंकि यहाँ साक्षात अन्नपूर्णा माता विराजमान है। और मैं सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करती हूँ माँ के चरणों में, सुनिएगा, और आप सभी का आशीर्वाद चाहते हुए, मंच का भी ध्यान चाहते हुए सुनिएगा। शारदे माँ मुझे, शारदे माँ मुझे इतना वरदान दे, हो अमिट जो वही मुझको माँ ज्ञान दे। शारदे माँ मुझे इतना वरदान दे, हो अमिट जो वही मुझको माँ ज्ञान दे। तेरे चरणों में माँ नित झुके सिर मेरा, तेरे चरणों में माँ नित झुके सिर मेरा। शारदे तार दे पर नाभिमान दे, शारदे तार दे पर नाभिमान दे, शारदे तार दे पर नाभिमान दे। और इसी क्रम में मैं एक गीत माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नमन चरणों में माँ तेरे मैं शत शत बार करती हूँ, नमन चरणों में माँ तेरे मैं शत शत बार करती हूँ। तेरी मैं वंदना करती, तेरा गुणगान करती हूँ। कृपा तेरी जो हो अम्बे, मूक वाचाल हो जाए। कृपा तेरी जो हो अम्बे, मूक वाचाल हो जाए। तेरा आशीष पाकर माँ मुखर सुरताल हो जाए। तेरा आशीष पाकर माँ मुखर सुरताल हो जाए। विराजो मंच पर मैया आज आह्वान करती हूँ, विराजो मंच पर मैया आज आह्वान करती हूँ। तेरी मैं वंदना करती, तेरा गुणगान करती हूँ। उठे जब लेखनी मैया तो माला माल हो जाए। उठे जब लेखनी मैया तो माला माल हो जाए। हाथ सिर पर जो रख दो माँ तो उन्नत भाल हो जाए। हाथ सिर पर जो रख दो माँ तो उन्नत भाल हो जाए।
पिरो कर शब्द के मोती तेरा सम्मान करती हूँ। पिरो कर शब्द के मोती तेरा सम्मान करती हूँ। बहुत आभार। आने कैसे हैं? अरे 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 कि तो चले मुंह से दूर होना चला। हम तो होना चला अखिल भारतीय और भी किसी जरूरी है पकड़ो। एक जन तो भैया अब सभी जने आप और देख रहे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। इतने दूर दराज के कवि आए हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मंच में सभी जने आसीन हैं, बैठे हैं, जैसे कि आप और देख रहे हैं लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली चैनल की। उस सबसे विशेष खास आप लोगों ने देखी हुई है फेसबुक में, उस सभी लगभग सभी जगह देखी हुई है टीवी में। लोकतंत्र के अखिलेश द्विवेदी चौथे जो हंसा से हमारे पेट फुला दे। नगर के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। बुंदेली लोकप्रिय होता हुआ चैनल बुंदेली से बड़े भैया नीरज सोनी जी और राजेंद्र त्रिवेदी जी हैं। मेरा निवेदन है आशीष भैया से, नारायण भैया से कि आदरणीय नीरज सोनी भैया और राजेंद्र त्रिवेदी जी का माल्यार्पण कर सॉल श्रीफल स्वागत करें। और तेज इंडिया न्यूज से हमारे बीच बड़े भैया लखन राजपूत जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। रोज सुबह शाम हम इन चेहरों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। और इसके बाद श्री पारस दुबे जी से निवेदन है कि मंच पर आए और आशीष भैया से, नारायण भैया से निवेदन है कि वो माल्यार्पण कर सॉल श्रीफल से स्वागत करें। और जो लोग पीछे बैठते जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आगे कुर्सियां खाली हैं, उनको आप भर दीजिए। जो लोग पीछे बैठे हैं और जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वे जो खाली कुर्सियां हैं उनकी शोभा बढ़ाएं और कार्यक्रम का आनंद लें। नीरज सोनी जी हमारे बीच स्वागत। राजेंद्र त्रिवेदी जी बुंदेली चुगली के पत्रकार, एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं आप सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। और तेज इंडिया न्यूज से बड़े भैया लखन राजपूत जी, मेरा निवेदन है बड़े भैया अरविंद गोस्वामी जी से, नारायण मिश्रा जी से, आशीष शर्मा जी से कि भैया को माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहा है। एक कवि सम्मेलन शुरू लगभग हो चुका है और जो लोग भी खड़े हैं, निवेदन है उनसे मेरा बार बार यही कि वे कुर्सियों पर बैठ जाएं, क्योंकि अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिली तो ये सच मानिए कवि सम्मेलन जब शुरू हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अगर हम बैठकर इस कवि सम्मेलन का आनंद लेते तो मजा कुछ और ही होता। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जो लोग खड़े हैं कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बड़े भैया तेज इंडिया न्यूज से लखन राजपूत जी स्वागत, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। और मैं माइक देना चाहूंगा पुनः संचालक के हाथ में, भाई पंकज पंडित। बांग्लादेश के सभी मित्रों से मेरा निवेदन है
कि आप भी भारत में शामिल होने का कष्ट करें। गलत तो गुरु है। वॉल्यूम देख लो एक बार। कोनो शर्म की बात है? आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन प्रारंभ होने की बिल्कुल ठीक स्थिति में आ चुका है और आप सब भी अपना मन दें ताकि इस कार्यक्रम को हमें जिस भव्यता, दिव्यता और नव्यता तक ले जाना है वहां तक पहुंचे। और निश्चित रूप से छतरपुर तो भेजने में हमेशा ही सफल रहा है। मैं पिछले 2-3 बार यहां आ चुका हूं और पहले कवि के रूप में हमारे बीच में इसी छतरपुर की माटी से भाई सुश्रुत मयंक की उपस्थिति होती है। तालियां भाई साहब सही समय पे बजाना है। ये जो पीछे लाल शर्ट में भाई साहब दिखाई दे रहे हैं गैस सिलेंडर की तरह लग रहे हैं एकदम। भाई साहब से निवेदन आप भी स्थान ग्रहण करें। पीली टी शर्ट वाले भाई साहब लाल को ढूंढ रहे हैं, आपसे निवेदन है आप खुद को देखें, कविता सुने। आपसे ही निवेदन कर रहा हूं। और ये जो कांग्रेसी मित्र 4 पैरों वाले घूम रहे हैं, इनसे मेरा आयोजक महोदय से निवेदन है इनको भी यथास्थान तक भेजें आप, क्योंकि देश की जनता ने तो कांग्रेसियों को यथास्थान पे भेज ही दिया है। और 4 पंक्तियों, चूंकि बुंदेलखंड ये रस का प्रदेश है, आनंद की माटी है भाई साहब। यहाँ का बुंदेलखंड का आदमी खजुराहो में अगर किसी अंग्रेज को देख ले तो वो एकाएक पूछ ही लेता है भाई साहब आपके यहाँ भी सिंघाड़े मिलते हैं क्या? तो ये आनंद केवल बुंदेलखंड में मिल सकता है आपको। इसलिए पहले कवि बुंदेलखंड के हैं और विशेषता आप सब भली भांति परिचित होंगे। भाई सुश्रुत मयंक हैं। 4 पंक्तियों के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह उन तक भी पहुंचे और कवि सम्मेलन को आपकी तालियां प्रारंभ करेंगी। 4 पंक्तियां इसी क्रम में पढ़ना चाहता हूं। प्रतीक सिंह चौहान की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वीर रस के कवि का कर्म और धर्म क्या होता है कि अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, पीड़ा को बाजार नहीं ले जाएंगे और चाहे उम्र गुजर जाए कंगाली में कविता को दरबार नहीं ले जाएंगे, कविता को दरबार नहीं ले जाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर पहले कवि के रूप में हमारे बीच में भाई सुश्रुत मयंक छतरपुर से हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें भाई सुश्रुत मयंक छतरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण कवि हैं, आप सभी उन्हें सुनने आए हैं और मुझे भ्रम बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे सुनने आए। जगह भाई साहब जगह बदल लिया आपने, हाँ जगह बदलते रहो। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक मौर्य जी हैं, उनको प्रसाद नहीं मिला तो उन्होंने अपना स्वामी बदल लिया। मैं चाहते हैं तालियां बजाते रहिए, मुझे शुरू होने का मौका दीजिए। कहता हूं कि अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते, अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते, लगाता आग गुलशन में वो माली बन नहीं सकते। तुम्हारा दिल अपना है, लिखो कुछ भी, करो कुछ भी, करे जो चोट दिल पर, हम वो गाली बन नहीं सकते। कि मात्र तुम्हारे कहने भर से ना मेहमान निकलेगा, पला दिल में जो अरमान ना वो अरमान निकलेगा। और हजारों कोशिशें कर लो मुझे रोकने की, तुम सुबह होगी हमेशा की तरह दिनमान निकलेगा। मेरी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, वहां के मंत्रियों के बयान आए कि भारत में विदेश मंत्री महिला है। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, और आपके यहाँ रक्षा मंत्री महिला है निर्मला सीतारमण जी। हम महिलाओं से नहीं डरते। मैंने पाकिस्तान को जवाब देते हुए मातृशक्ति के सम्मान में माता अन्नपूर्णा देवी के इस प्रांगण में खड़े होकर के मातृशक्ति के सम्मान में 4 पंक्तियां कह दी हों। तो जहां तक मुझे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा कि वतन की बेटियां उठती तो तख्तो ताज डरता है, वतन की बेटियां उठती तो तख्तो ताज डरता है। किसी का हो राज, इनसे तो हर एक राज डरता है। और सबल वीरांगना है ये, इन्हें कमजोर मत समझो, हमारे देश की सदियों से यमराज डरता है। हमारे देश की सदियों से यमराज डरता है। सीधे सीधे एक नई कविता पर आना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसी मंच का। कहना चाहता हूं कि अपमान कर रहे जो भारत माता का, अपमान कर रहे जो भारत माता का, जिस धरती पर जन्मे खेले अपनी उस भाग्य विधाता का, जिस धरती पर जन्मे खेले अपनी उस भाग्य विधाता का। जिनको इतिहास ज्ञात है, जिनको इतिहास ज्ञात है वे पहचान रहे जय चंदों को, जिनको इतिहास ज्ञात है वे पहचान रहे जय चंदों को।
जो जिनको इतिहास ज्ञात है वे पहचान रहे मक्कारों को, जयचंद मीर जाफर जैसे घर के बेदी मक्कारों को। जो सजा याफ्ता कैदी, जो सजा याफ्ता अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया गया। जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनको संरक्षण दिया गया। जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनको संरक्षण दिया गया। सत्ता केवल वोटों के लिए तुष्टीकरणी आरक्षण दिया गया। सत्ता के लालच में हम अपनी माँ की पीड़ा भूल गए। माँ के आंगन में अनाचार की होती क्रीड़ा भूल गए। संकल्प लिया हम सबने अब अपना हिंदुत्व जगाना है। संकल्प लिया हम सबने अपना हिंदुत्व जगाना है। जो लिखा चापलूसों ने हमको वह इतिहास बदलना है। भयभीत प्रकंपित सदियों का हमको विश्वास बदलना है। छल छंदों के अब वृक्षों को हम बड़ा नहीं होने देंगे। छल छंदों के अब वृक्षों को हम बड़ा नहीं होने देंगे। गजनबी गोरियों को सीमा पर खड़ा नहीं होने देंगे। जो माँ के हित में है हम वो ही मार्ग अपनाएंगे। ऐ देश हिंदुओं का हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐ देश हिंदुओं का हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और काबा का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। काबा, यूपी में काबा, तब काबा का जिक्र किया जा रहा है। तब मैंने 4 पंक्तियां जवाब दे